हे गाइस, वेलकम 1000 मिसलेनियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमें बोला गया है विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट, या किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। गाइस, एक बार और एक क्वेश्चन आ चुका है कि किस प्लैनेट को, किस ग्रह को काले ग्रह के रूप में जानते हैं। तो देखिए, हम लोग डिस्कशन करेंगे गाइस। तो देखो, हमारा जो ऑप्शन है प्लूटो। प्लूटो को मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था आपको, ड्वार्फ यानी बौना ग्रह जिसको बोलते हैं, ये हो गया हमारा बौना ग्रह। ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ आपको। सेकेंड हमारे पास है मरकरी। तो जो सॉरी, ये गलत प्रिंट हो गया है। मरकरी तो ये क्या है, हमारा सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, अगर सबसे छोटे ग्रह की बात आएगी तो हमारा हो जाएगा मरकरी। अच्छा, मार्स यानी मंगल की बात करें तो ये इसको बोलते हैं हम लोग लाल ग्रह, रेड प्लैनेट। ठीक है, और शनि की बात करते हैं सैटर्न, तो ये होता है हमारा काला ग्रह। तो अगर हमसे पूछा जाता है ब्लैक प्लैनेट कौन सा है, तो हमारा शनि हो जाएगा। फिलहाल हमसे क्या पूछा गया, लाल ग्रह, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इट्स मार्स। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन फिर से प्रिपेयर हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। गाइस, हमारे पास ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कावेरी और पेरियार। तो गाइस, जो हमारा हीराकुंड बांध है वो हमारा महानदी पर स्थित है। ठीक है, अच्छा, ये जो बांध है कहाँ पे, हीराकुंड जो बांध है ओडिशा में है। ठीक है, ओडिशा में है। और इसके अलावा ये विश्व का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, लगभग 26 किलोमीटर तक फैला हुआ है। राइट, सबसे बड़ा बांध, ये भी मेंशन कर देती हूँ। सबसे बड़ा बांध है और अप्रोक्स कितना है, 26 किलोमीटर लगभग। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमसे बोल रहा है व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू बिकम हाई कोर्ट जज। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है। तो ए बोल रहा है ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब वो भारत का नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। फिर बोला है ही शुड हैव बीन अ जज फॉर 10 इयर्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, वह अधीनस्थ अदालत में 10 वर्षों के लिए एक न्यायाधीश होना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही बात है। मतलब हमें आंसर में क्या मिलता है, हमें दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए अगर उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है। मतलब वो भारत का नागरिक भी होना चाहिए। इसके अलावा वह अधीनस्थ अदालत में 10 वर्ष के लिए एक न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी किस पर लिखी हुई एक पुस्तक है। जो बात कर रहे हैं, जो देखो, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया कि जो अष्टाध्यायी बुक है वो किसने लिखी है, तो लिखी है पाणिनि ने। ठीक है, अब वो बोला है जो बुक लिखी गई है उसका कॉन्सेप्ट किस बेस पे था, किससे रिलेटेड वो बुक थी। तो गाइस, ये बुक रिलेटेड थी हमारी व्याकरण से, यानी ग्रामर से। ठीक है, इसके अलावा और डिस्कशन करते हैं। देखो, अष्टाध्यायी क्या है, ये है 8 अध्याय वाला ग्रंथ। ठीक है, 8 अध्याय वाला ग्रंथ है ये। एक और लिखा किसने, महर्षि पाणिनि ने। और इनके द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। ठीक है, ये भी आपको दिया गया यहाँ पे। राइट, चलो, अच्छा, एक चीज और बताओ। हमारे पास एक और 2-3 और है, जैसे महाभारत। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा भागवत पुराण के कथाकार कौन थे, कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा रामायण, ये कुछ और बुक्स हैं जिनको किसने लिखा था, है ना, इस बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, महाभारत हमारी लिखी थी वेद व्यास जी ने। ठीक है, भागवत पुराण के जो कथाकार थे वो थे शुकदेव जी। रामायण की बात करते हैं तो लेखक कौन थे, वाल्मीकि। तो आपके 3 क्वेश्चन ये प्रिपेयर हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे कब? महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन किस ईयर में लौटे थे? तो गाइस देखिए हमारे पास आंसर रहेगा जनवरी 1915। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। कंप्लीट डेट क्या थी 9 जनवरी 1915। ठीक है। अच्छा, ये सॉरी, ये साउथ अफ्रीका से भारत को लौटे थे। इनके लौटने की खुशी में ही हमारा क्या मनाया जाने लग गया 9 जनवरी को? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है। अब ये याद रहेगा कि गांधी जी लौटे थे तो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लग गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया ये वाला? नेक्स्ट, अरे गांधी जी वापस किसके अनुरोध करने पे लौटे थे? तो ये भी मेंशन कर देती हूँ। देखिए, गांधी जी भारत लौटे थे गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध करने पर। ठीक है, ये भी मेंशन कर देती हूँ। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध करने पर वापस लौटे। और जब ये लौटे तो हमारा 9 जनवरी 1915 को इनके लौटने पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड अकबरनामा? देखो, अकबरनामा एक बहुत ही फेमस बुक बोली जाती है। अकबरनामा की रचना किसने की? तो गाइस, किसने की थी? हमारे जो अबुल फजल थे उन्होंने अकबरनामा की रचना की थी। ठीक है। अकबरनामा है क्या? ये है अकबर की जीवनी। ठीक। इसके अलावा बात करते हैं अबुल फजल। इनका पूरा नाम क्या था? अबुल फजल इनबे। अगर कहीं ऑप्शन में ये मिल जाए तो ऐसा नहीं कि अबुल फजल के आगे इनवे लग गया तो आप इसको मार्क नहीं करके आ रहे हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम था अबुल फजल इनवे। ठीक है। और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, ये भी याद रखना। और इसके अलावा इन्होंने एक और फेमस बुक लिखी है, आईने अकबरी। ये याद रखिए, इस बुक के लिए पूछा जा चुका है आईने अकबरी किसने लिखी, तो इनकी ही फेमस बुक है अबुल फजल की आईने अकबरी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है जेनेपला जो दर्रा है वो कहाँ स्थित है? जेनेपला, तो गाइस जेनेपला दर्रा की बात करते हैं, ये हमारा सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा, किन दो देशों के बीच में इनके बीच व्यापार किया जाता है? तो भारत और चीन का जो व्यापार है वो इस दर्रे की मदद से किया जाता है। ठीक है, इन दो देशों के बीच व्यापार जो है इस दर्रे से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, हु हैड एस्टैब्लिश्ड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी गाइस? तो हमारे पास आंसर क्या है? दादा भाई नौरोजी जी जो थे उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, कहाँ? लंदन में। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, इनको एक और नाम से जाना जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन, ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन। राइट। अच्छा, किस लिए जाना जाता था? क्योंकि इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, और बताती हूँ यहाँ पे, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, कौन सी? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें इन्होंने एक ड्रेन थ्योरी दी थी जिसमें इन्होंने ये बताया था कि अंग्रेज भारत से कैसे कैसे पैसे मतलब धन ले जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अन ब्रिटिश वर्ड का यूज जो है वो दादा भाई नेहरूजी ने किया। ठीक है, इसके अलावा ड्रेन थ्योरी किसने दी? ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो ड्रेन थ्योरी दी हमारे दादा भाई नेहरूजी ने। बुक का नाम मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। तो हमारा जो पहला अनब्रिटिश वर्ड यूज किया वो किसने यूज किया? दादा भाई नौरोजी ने। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमेरिका की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड अमेरिका? तो गाइस हमारे पास आंसर है क्रिस्टोफर कोलंबस।
क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज की थी, ठीक है। और कब की थी? 1492 में। कहाँ के थे ये? स्पेन के थे, स्पेनिश थे, ठीक है। अच्छा, अब ये जॉर्ज वाशिंगटन एक और है, ये कौन थे? ये पहले प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं वास्को डी गामा की। तो गाइस, जो वास्को डी गामा था, ये जो थे ये पुर्तगाल के थे, ठीक है। और इन्होंने नए रास्ते से भारत की खोज की थी। कब की थी? 1498 में। नए रास्ते से भारत की खोज। ठीक है, देखिए 4-5 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो गए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When was the मुस्लिम लीग फाउंडेड? जो हमारी मुस्लिम लीग थी उसकी स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी हमारी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, ठीक है। इसका जो गठन था वो किया था आगा खान और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे और नवाब मोहसिन उल मुल्क, हाँ, इनके नेतृत्व में की गई थी। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे वकार उल मुल्क, ठीक है। 1913 में जो हमारे अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, वो इस लीग में शामिल हो गए। और 1940 में हमारी मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, ठीक है। तो हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। इससे बाकी जो भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको बता दिए। चलिए आगे चलते हैं। सो थैंक यू सो मच क्लास। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर कल फिर मिलते हैं हम लोग अपने 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड क्लिक द बेल आइकन प्लीज़।